बच्चों हमने स्टडी किया था आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड्स। वो कंपाउंड्स जिसमें आयनिक बॉन्ड होती है उसको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो आयनिक बॉन्ड में हमने देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मेटल और नॉन मेटल में मैक्सिमम बनती थी, मेटल लॉस करती थी, कैटाइन बन जाती थी, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करती थी और एनाइन बन जाती थी। कैटाइन और एनाइन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में बड़ी ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जहाँ इसी कारण इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं या आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। इट मीन ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है बाकी बॉन्डों से। हम देखेंगे कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग नॉन मेटल में ज़्यादा बनती है, नॉन मेटल में बनती है, तो उसमें म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन एक रखेगा उतना दूसरा रखेगा। तो वो एज कम्पेयर टू आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग तो होती है लेकिन उससे थोड़ी वीक होती है। और उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखेंगे, वंडर वॉल फोर्सेस देखेंगे। मीन देयर आर मैनी टाइप ऑफ बॉन्ड्स। मेटेलिक बॉन्ड जैसे मेटल में होती हैं वो भी थोड़ी स्ट्रांग होती हैं। तो हम कहने जा रहे हैं कि आयनिक बॉन्ड जो है दो एटम के बीच में जो बनती है उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। एक इलेक्ट्रॉन देता है एक लेता है। ये सेम उसी हिसाब से है जैसे दो फैमिली हमारी, उनमें शादी होती है बच्चों की, तो एक लड़की को देता है और दूसरे लड़की लेके चले जाते हैं। कितनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो जाती है दोनों फैमिली के बीच में, है ना, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाती है। तो ये इसी हिसाब से हमारी आयनिक बॉन्ड है। लेकिन कोवलेंट में देखेंगे म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। अगर दो रिलेटिव है ना दूर के, वो कहता है जितना वो करेगा मेरे साथ उतना ही मैं करूंगा, तो वो कोवलेंट बॉन्ड थोड़ी वीक हो गई। तो देखेंगे आज हम करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज, और इनकी मैक्सिमम प्रॉपर्टी जो है वो इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे भी स्टडी की जाती हैं। तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इसकी। तो पहली प्रॉपर्टी है फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर कहता है कि आयनिक बॉन्ड आर यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इस कारण सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, और क्रिस्टल ज़्यादातर क्रिस्टल की फॉर्म में। अगर आपने नमक, अब हमारा नमक तो पाउडर की फॉर्म में आता है, अगर आपने रॉक सॉल्ट देखा होगा, सेंधा नमक जिसे बोलते हैं, तो वो देखा ना क्रिस्टल की फॉर्म में होता है ना। तो क्रिस्टल फॉर्म में पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयन। क्योंकि स्ट्रांग फोर्स होती है इस कारण वो सॉलिड पाए जाते हैं, और वो भी क्रिस्टल की फॉर्म में। आयनिक कंपाउंड आर जनरली ब्रिटल क्या होता है, ब्रिटल होते हैं जो आसानी से ब्रेक हो जाते हैं। प्रेशर डालें या नीचे पड़ेंगे, नम का पीस नीचे पड़ेगा तो क्या होएगा, टूट जाएगा। तो इस कारण ब्रिटलनेस होती है उसमें, तो ऑन अप्लाइंग प्रेशर। अब सेकंड की बात करें, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आप समझ गए, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रांग है। अगर आपने उसको मेल्ट करना है तो इट मीन उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा, वीक करना पड़ेगा, तो हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। इस कारण हम कहेंगे ड्यू टू स्ट्रांग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयन द आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बड़ा ज़्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल लिखता है कि सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 1074 केल्विन एंड इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 1686 केल्विन, है ना। मेल्टिंग पे सॉलिड मेल्ट होते हैं और बॉइलिंग पे वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। टेक्स्ट बुक में देखेंगे उसमें टेबल लिखा है, बाकियों के भी लिखे हुए हैं। तो मैक्सिमम जो आयनिक सॉलिड है उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं। हाई पॉइंट पे चलते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी है कि सॉल्युबल हो जाना सॉल्वेंट में। आयनिक हमारे कंपाउंड जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, इनको जब लिक्विड में डालेंगे पर्टिकुलर सॉल्वेंट में तो देखना है डिजॉल्व होते हैं जो नहीं होते हैं। तो कहता है हमारे आयनिक कंपाउंड जो हैं ये पोलर सॉल्वेंट, दो तरह के सॉल्वेंट होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपको। ये वाटर है, ये देखिए ये वाटर है। वाटर में दो हाइड्रोजन है, बीच में ऑक्सीजन है। कोवलेंट बॉन्ड होती है इसमें। कोवलेंट बॉन्ड ये दो इलेक्ट्रॉन बीच में होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये जो इस साइड अपने को खींचती है, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती है, और इस पे स्मॉल नेगेटिव और इसमें स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल। जैसे अगर समझ नहीं आया तो HCl देखें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन दोनों में ये कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन ये दो इलेक्ट्रॉन जो बीच में शेयर किए गए हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक क्लोरीन का है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, क्लोरीन की है। ये इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। इस कारण हम कहते हैं इसमें स्मॉल नेगेटिव चार्ज, इसमें स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। बॉन्ड बनी हुई है, टूटे नहीं है। अगर टूटेंगे फिर तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएंगे, लेकिन पोलैरिटी के कारण इनको बोलते हैं पोलैरिटी, सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल, दैट इज पोलर सॉल्वेंट। ये पोलर सॉल्वेंट है। और हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं हमें पहले ही पता है वो क्या होते हैं, पोलर होते हैं, है ना। सोडियम क्लोराइड वो क्या है, पोलर है। क्यों पोलर है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है उस पे पहले ही सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। इस कारण पोलर
हमारे आयनिक कंपाउंड जो हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाते हैं, लाइक डिजॉल्व द लाइक। लेकिन अगर बात करें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे हमारी बेंजीन होती है, बेंजीन क्या होती है C6H6, सुना ना आपने, बेंजीन 10th में थोड़ा पढ़ा होगा आपने, C6H6। ये सारे के सारे 6 हाइड्रोजन लगे होते हैं, ये सारे के सारे कार्बन हैं, सबकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या है, एक जैसी है। कौन खींचेगा इलेक्ट्रॉन, दोनों एक जैसी पावर से खींच रहे हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में पड़े हुए हैं, को किसी के भी सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव पोल नहीं है। ऐसे सॉल्वेंट को हम बोलते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पोलर होते हैं, ये नॉन पोलर में डिजॉल्व नहीं होते, क्योंकि एक लॉ है कि लाइक डिजॉल्व का लाइक, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल भी आ जाती हैं। तो ये था कि कहता है आयनिक कंपाउंड आर पोलर इन नेचर एंड आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर एंड आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक पेट्रोल, केरोसिन, बेंजीन, एल्कोहल एटसेट्रा। क्लियर। अब हम चलते हैं चौथी प्रॉपर्टी पे, दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो हमें पता है जो आयनिक कंपाउंड होते हैं हमारे, आयनिक कंपाउंड उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। आपने पढ़ा है आयनिक कंपाउंड आर इलेक्ट्रोलाइट्स। पता है आपको इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस हैं जो सॉलिड स्टेट में बिजली को कंडक्ट नहीं करते। नमक लेके ना अब उसमें करंट पास करेंगे नहीं होगा, लेकिन उसी नमक को अगर आप मेल्ट कर देते हैं या उसमें को पानी में डिजॉल्व कर देते हैं और करंट फ्लो हो जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? तो हम कहते हैं, पहले हम कहेंगे कि आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड फॉर्म में नहीं करते, दे बिहेव इंसुलेटर, इंसुलेटर बन जाते हैं। व्हाट बिकम कंडक्टर, कंडक्टर क्या होते हैं? जो बिजली को कंडक्ट करते हैं। ऑन मेल्टिंग और व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में डिजॉल्व करने पे, जब मेल्ट करने पे ये कंडक्टर बन जाते हैं। क्यों? एंड आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, इस कारण इनको इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं। ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर और ऑन मेल्टिंग देयर आयंस बिकम फ्री टू मूव एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा होता क्यों है? फॉर एग्जाम्पल मैं सोडियम क्लोराइड की एग्जाम्पल लेता हूं। ये देखिए, ये सोडियम क्लोराइड है, हमें पता है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये छोड़ता नहीं है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है इसमें, ठीक है। लेकिन जब इसको मैंने मेल्ट किया या इसको मैंने पानी में डिजॉल्व किया तो क्या होता है? ये इसके आयन जो हैं, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये वीक हो जाती हैं मेल्ट करने पे। जहाँ पानी में डिजॉल्व करने से ये जो पोलैरिटी होती है वाटर की, इस कारण दे आर फ्री टू मूव। ये आयन जो हैं ये सोल्यूशन में फ्रीली मूव करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो वीक हो गई। और जैसे ही ये देखते हैं बैटरी लगी हुई है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव पोल की तरफ भागना शुरू कर देता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पोल की तरफ भागना शुरू कर देता है और करंट फ्लो हो जाता है। इस कारण हम कहते हैं कि आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, व्हाट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मेल्टर और इन व्हेन डिजॉल्व इन सॉल्यूशन, जहाँ वाटर, दैट इज इन एक्यूस स्टेट। एक्यूस क्या होता है? वाटर में डिजॉल्व करना। तो ये था ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे।